गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आपको पता है क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ विविध प्रश्नावली चैप्टर नंबर कितना चल रहा है 8। यही क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं। तो आज आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर 17 तक के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको देखना है। तो इसके पहले की वीडियो यदि आप ना देखे हों तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। तो चलिए ठीक है, यहाँ देखते हैं। कह रहा है शमशाद अली एक व्यक्ति है, वह जो है 22,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है। शमशाद अली 22,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है। वह 4,000 रुपए नगद देता है तथा शेष राशि को 1,000 रुपए वार्षिक किस्त के अतिरिक्त उस पर धन पर जिसका भुगतान ना किया गया हो 10% वार्षिक ब्याज भी देता है। उस स्कूटर के लिए कुल कितनी राशि चुकानी पड़ी? पुनः सुनेंगे। एक व्यक्ति है, वह स्कूटर 22,000 में खरीदता है। कितने में? 22,000 में। 22,000 में वह 4,000 रुपया नगद दे देता है। यहाँ देखिए, ये कह रहा है 4,000 रुपया नगद देता है। जब ये 4,000 नगद दे देता है तो बचा कितना? आप बताएंगे 18,000 रुपया। 18,000 रुपया जो वह बचता है, वह जो है फिर जो है एक हजार प्रति वर्ष वह देता है। यहाँ देखिए, कह रहा है शेष राशि को 1,000 रुपये वार्षिक किस्त पर देता है, यानी साल भर में 1,000 रुपया देता है। तो 18,000 रुपया है। एक 1,000 रुपया अगर दे रहा है हर साल, तो इसको कितना समय लगेगा? आप बताएंगे। इसको देने में 18 साल लगेगा, क्योंकि एक साल में 1,000 दे रहा है, तो 18 साल में एक साल में 1,000 दे रहा है, तो 18,000 देना है। तो इसको कितना लगेगा? आप बताएंगे। इसको देने में आपको 18 साल लगेगा। यही हो गया। अब इसके बाद फिर कह रहा है जो राशि बचती है 1,000 देने के बाद, जैसे हमने 18,000 रुपया बचा है, इस साल हम उसको जो है 1,000 रुपया दे देते हैं, तो बचा कितना? 17,000 रुपया। फिर अगली साल जो है 1,000 देंगे, बचा 16,000। यानी हर साल 1,000 रुपया हम देते चले चलेंगे। जब देते चले चलेंगे तो उसके पास जो है जैसे जैसे साल बीतेगा वैसे वैसे उसके पास जो रकम रहेगी देने की कम होती चली जाएगी, और जो राशि बचती चलेगी उस पे हम 10% का वार्षिक ब्याज भी लेते रहेंगे। जैसे पुनः सुनेंगे। 1,000 रुपया हमने दिया, 18,000 में 1,000 दे दिया, बचा कितना? आप बताएंगे 17,000। 17,000 पे फिर हम 10% उस पर ब्याज लेंगे। ये है आपका क्वेश्चन। तो चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब शमशाद ने कितने की स्कूटर खरीदी? आप बताएंगे कुल राशि कितनी है? कुल राशि कितनी है आपकी? 22,000 रुपए। और वह कितना नगद दे रहा है? नगद कितना दे रहा है? आप बताएंगे। नगद वह 4,000 दे रहा है। अब शेष राशि कितनी बची? शेष राशि कितनी बची? शेष राशि 22,000 में से 4,000 को घटा दी, कितना आ जाएगा? आप बताएंगे 18,000 आ जाएगा। शेष राशि उसकी कितनी हुई? 18,000 रुपये। अब ये जो है शेष राशि 18,000 हो गई। अब पहले वर्ष का अगर हम ब्याज पूछते हैं तो क्या होगा? पहले वर्ष ब्याज यहां लिखेंगे। पहले वर्ष ब्याज किस राशि पे देगा? आप बताएंगे ये 18,000 पे देगा। यहां लिख दीजिए 18,000। पहले वर्ष अगर ब्याज देता है कितने पे देगा? 18,000 रुपए पे। और कितना कितना प्रतिशत है? ये देखिए 10%। यहाँ दिया है 10% वार्षिक। तो यहाँ क्या करेंगे? 10/100 ऐसे तो निकालते हैं आप बताएंगे जी ऐसे निकालते हैं। यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कैंसिल हुआ, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कैंसिल हुआ। यहाँ बचा कितना? आप बताएंगे। पहले वर्ष उसका अगर ब्याज आएगा तो 1800 आएगा। कितना हो गया? 1800 हो गया। अब अगर दूसरे वर्ष चलते हैं, दूसरे वर्ष ब्याज तो कितना?
ये तो हमने 18,000 पे 10% जब ब्याज दिया तो उसका पैसा कितना आया, ब्याज का पैसा कितना आया आप बताएंगे 1800 रुपया। अब ये बताइए, ये 18,000 पहले वर्ष का था, दूसरे वर्ष पहले वर्ष का था, तो इसमें हम 1,000 रुपया देते हैं, साल भर में 1,000 रुपया देते हैं और उसके अतिरिक्त 10% ब्याज भी देते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया है 1,000 रुपये वार्षिक किस्त के अतिरिक्त, यानी अगर 1,000 दे देंगे उसके अतिरिक्त भी हमको 10% का ब्याज देना पड़ेगा। तो देखिए अब यहाँ पहले वर्ष 18,000 रुपया था, 18,000 का हमने जब निकाला तो कितना आ गया, 1,800 आ गया। अब इसके बाद फिर 1 साल बीता, अब उसमें से हम 1,000 कम कर देंगे, क्यों, क्योंकि वह 1,000 रुपया किस्त बांध लिया, यानी सलीना जो है 1,000 रुपया देगा, तो दूसरे साल यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ आप देखिए 18,000 में से 1,000 घटाएंगे, आप सोचेंगे 1800 नहीं घटाएंगे, क्योंकि ये उसका ब्याज है, ये पहले वर्ष का ब्याज है, ये पहले, यहाँ देखिए पहले वर्ष का ब्याज, इसीलिए यहाँ लिख दिया गया। अब पहले वर्ष का हो गया, जब दूसरे वर्ष में आएंगे तो इसको कितने राशि पर ब्याज देना पड़ेगा, आप बताएंगे इसको 1700 पे देना पड़ेगा, सॉरी 17,000 पे देना पड़ेगा। यहाँ कितना देना पड़ेगा, 17,000 पे इसको देना पड़ेगा ये। अब यहाँ कितना लिखेंगे 17,000, ये 17,000 हो गया। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, इस पे 10% ब्याज देंगे, जब 10% ब्याज देंगे तो 10/100 लिखते हैं, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, और एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा कितना, आप बताएंगे यहाँ बचा 1700। 1700 ये क्या बचा, उस 1700 उसको क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, किसको, जिसने स्कूटर को बेचा है, जिसने खरीदा है उसको नहीं, खरीदने वाले को तो देना पड़ रहा है। अब ये क्या हो गया, ब्याज हो गया दूसरे साल का। अब ये बताइए अगर यहाँ हम तीसरे वर्ष का निकालते हैं, तीसरे वर्ष का ब्याज, तो तीसरे वर्ष का ब्याज किस पे निकालेंगे, ये तो 1700, अब 17,000 है, 17,000 में से साल में जब बीतता है तो 1,000 रुपया हम पुनः दे देते हैं, ट्यूशन को आप पढ़िए, 1,000 रुपया वह दे देता है, कहता है शमशाद 22,000 रुपए की एक स्कूटर खरीदता है, वह 4,000 रुपए नगद देता है, 4,000 देता है, तथा शेष राशि को 1,000 रुपए वार्षिक किस्त के अतिरिक्त, अब 1,000 रुपया वह देने के बाद वह 10% का किस्त भी दे रहा है, तो 17,000 में से अगर 1,000 घटाएंगे तो आप जानते हैं आ जाएगा 16,000, यही तो आएगा। अब यहाँ आप इसको चाहे ऐसे लिखते चलिए, यहाँ कितना लिखेंगे, 17,000 में से 1,000 घटा दे रहे हैं, क्योंकि 1,000 घटाने के बाद 1,000 घटाने के बाद जो राशि बचती है उस पे हम क्या करते हैं 10% ब्याज लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, आप बताएंगे आज आपका आ जाएगा 16,000, ये 16,000 हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 16,000 का फिर 10% निकालेंगे, यही तो होगा, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, कैंसिल हो गया, बचा यहाँ कितना, आप बताएंगे यहाँ 1600 बचा। पहले वर्ष का ब्याज 1800, दूसरे वर्ष का ब्याज 1700, तीसरे वर्ष का ब्याज क्या हुआ 1600 हुआ, क्योंकि यह प्रति वर्ष उसकी जो है रकम घटती चली जा रही है, तो ब्याज भी घटता चला जा रहा है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हमने कहा अगर 18,000 रुपया है, एक साल में अगर 1,000 देगा तो यह कितने साल में उसको पूरा करेगा, तो आप बताएंगे यह पूरा करेगा 18 साल, क्योंकि 1,000 की किस्त बनी है, साल भर में 1,000 दे रहा है, 18,000 है तो 18 साल लगेगा इसका। तो यहाँ आप लिखेंगे 18 वर्ष का ब्याज, अगर यहाँ डैश डैश ऐसे निकालेंगे, आप चौथे का निकालेंगे, फिर पांचवें का निकालेंगे, फिर छठवें का निकालेंगे। अगर हम यहाँ लिखते हैं 18 वर्ष का ब्याज, 18 वर्ष का ब्याज क्या होगा, अब बताइए 18वें वर्ष उसको कितना पैसा बचा रहेगा, आप बताएंगे। जब एक साल पहले साल उसका 18 था, दूसरे साल 17 हुआ, तीसरे साल कितना हुआ 16 हुआ, चौथे साल 15 होगा, यानी 1,000 रुपया घट रहा है, 1,000 रुपया वह दे रहा है, तो ये जो मूल रकम थी उसमें से पैसा कम हो रहा है। जब कम हो रहा है तो 18वें वर्ष जब जाएगा तो उसकी रकम कितनी बचेगी, आप बताएंगे उसकी रकम तब 1,000 बचेगी। और साल भर में 1,000 रुपया निकाल रहे हैं, तो लास्ट के वर्ष में जाएंगे तो 1,000 तो बचेगा। तो यहाँ 18 वर्ष में कितना, 18 वर्ष में लास्ट वाले वर्ष में कितना रुपया उसके पास बचेगा देने के लिए 1,000। अब 1,000 का अगर हम 10% निकालेंगे तो 10/100 होगा,
यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, तो 18 वर्ष में उसका ब्याज कितना आएगा आप बताएंगे? ये 100 आएगा। यहाँ तक तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद है पहले वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज और चौथे वर्ष का भी ऐसे निकालेंगे। अब इसके बाद हमने डायरेक्ट निकाल लिया 18वें वर्ष का ब्याज। 18वें वर्ष का जब ब्याज निकालेंगे, यानी 18वां वर्ष जब चलता रहेगा, 18वें वर्ष, तो उसके पास 1000 रुपया देने के लिए बचेगा, और 1000 देने के लिए बचेगा भी, और वह उस पर 10% ब्याज भी देगा। जब 10% ब्याज देगा तो यानी 100 रुपया वह अतिरिक्त देगा। 1000 के साथ साथ 100 रुपया अतिरिक्त देगा, यानी ये कितना देगा? 1100 रुपया देगा। अब इसके बाद पुनः चलते हैं आगे। अब जब आगे चलेंगे, अब इसको देखेंगे, लिखेंगे कुल ब्याज। कुल ब्याज इसका क्या हुआ, आप लिखेंगे कुल ब्याज। कुल ब्याज आप बताइए कितना हुआ? पहले वर्ष आपने 18 दिया, दूसरे वर्ष आपने कितना दिया? 17 दिया, तीसरे वर्ष कितना दिया? 16 दिया। अब इसके बाद चौथे वर्ष कितना देंगे? 15 देंगे, यानी 100 रुपया घटता जा रहा है कि नहीं? आप बताएंगे घटता जा रहा है। लास्ट में वह कितना दिया, यानी 18वें वर्ष कितना दिया? आप बताएंगे 18वें वर्ष वह जो है 100 रुपया ब्याज दिया। 18वें वर्ष वह 100 रुपया ब्याज दिया। ये पहले वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज, चौथे वर्ष का ब्याज, ये 18वें वर्ष का ब्याज, डैश डैश ऐसे हो गया। अब यहाँ से अगर हम पूछते हैं ये कोई श्रेणी बन रही है, आप बताएंगे जी हाँ श्रेणी बन रही है। तो कौन सी श्रेणी बन रही है? आप बताएंगे ये समांतर श्रेणी बन रही है। कैसे? देखिए इन दोनों के बीच 100 का अंतर है, और इसके बीच का 100 का अंतर है, इसके भी बीच का 100 का अंतर है। सर्वांतर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। ये 17 है, ये 18 है, -100 आएगा, -100 आएगा, -100 आएगा, यानी सबका अंतर कितना आएगा? सर्वांतर 100 आएगा। अब इसके बाद सर्वानुपात कितना आएगा? R कितना आएगा आप बताएंगे? समांतर श्रेणी है तो इसका सर्वांतर कितना आएगा आप बताएंगे? -100 आएगा। तो ये बताइए इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे? प्लस प्लस है सब में, योगफल का फार्मूला लगाएंगे। समांतर श्रेणी का n फलों का फार्मूला का योगफल क्या होता है? यहाँ लिखेंगे समांतर श्रेणी SN बराबर, इसका फार्मूला होता है n/2, और कोष्टक में क्या होता है? A प्लस लास्ट का पद, चाहे आप AN लिखिए और चाहे यहाँ L लिखिए। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, अगर यहाँ से हम पूछते हैं कि A बराबर कितना है, आप बताएंगे A बराबर आपको है 1800, और n बराबर आपको कितना है? आप बताएंगे 18। क्यों 18 है? क्योंकि इसकी समय की अवधि कितनी है? 18 है। कैसे आप पता पाए कि 18 है समय? क्योंकि ये इसके पास मूल राशि देने के बाद, यानी 22,000 था, 4,000 दे दिया, बचा कितना? 18,000। जब 18,000 दे रहा है, 18,000 मूल राशि बची है, साल भर में 1,000 रुपया दे रहा है, तो इसको 18,000 देने के लिए 18 साल लगेगा कि नहीं लगेगा? वही n बराबर 18 वही हो रहा है। अब इसके बाद इसमें अगर हम पूछते हैं AN क्या है? AN, तो आप बताएंगे AN आपका 100 है, तो इसी फार्मूले पे रख दीजिए। n की वैल्यू कितनी है? आप बताएंगे 18, और A की वैल्यू कितनी है? आप बताएंगे 1800 है, और AN की वैल्यू कितनी है? आप बताएंगे 100 है। ये हो गया। इसको यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा? आप बताएंगे यहाँ 9 आएगा। इसको यहाँ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 1800 में 100 जोड़ेंगे तो आपको पता है ये 1900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1900 आ जाएगा। 19 नौइया कितना होगा? आप बताएंगे 19 नौइया 171 होगा, और धीरे से ये 2 जीरो ऐसे लगा दीजिए इसके साथ। अब ये क्या हुआ? इसका कुल ब्याज हो गया, यानी 18 साल में वह जो है 18,000 रुपया तो दिया ही, जो उसका बकाया था, उसके साथ साथ इतना रुपया अतिरिक्त दिया ब्याज के रूप में। कितना दिया? क्या ही दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 17,100 रुपया वह ब्याज के रूप में दिया। अगर आपसे इसमें पूछता है उसको स्कूटी का जो मूलधन था और ब्याज सहित उसको कितना पैसा देना पड़ा, तो उस स्कूटी का पूरा मूलधन कितना था? 22,000 रुपया था, और उसको ब्याज कितना देना पड़ा? आप बताएंगे 17,100 रुपया। तो यहाँ क्या लिखेंगे? टोटल स्कूटी का टोटल, यानी जो स्कूटी खरीदा था उसको कुल कितना पैसा देना पड़ा? 22,000, तो उसका पहले का ही था, ये 22,000 हो गया। और उसके बाद फिर उसको ब्याज कितना देना पड़ा? ब्याज आपने निकाला कितना है? आपने निकाला है 17,100। अब इसको आप जोड़ लीजिए, जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जरा यहाँ बताइए? जीरो में जीरो जोड़ेंगे जीरो होगा, फिर जीरो में जीरो जोड़ेंगे जीरो होगा, अब एक में जीरो जोड़ेंगे तो एक होगा,
अब यहाँ 7 है, 7 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 9 होगा। और यहाँ कितना है, 1 है, और 1 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 3। यानी इसको कुल पैसा कितना देना पड़ा, 39,100 रुपया। कितना देना पड़ा आप बताएंगे, उसको 39,100 रुपया देना पड़ा। यही आपका आंसर हो गया। ये आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसको आप एक बार वीडियो को पुनः देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जिस तरह से आपने ये क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व किया, इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। 15 क्या कह रहा है, 15 आपसे कह रहा है, एक व्यक्ति अपने चारों मित्रों को एक पत्र लिखता है। एक व्यक्ति है, वह अपने चारों मित्र को, यानी उसके पास 4 मित्र हैं, चारों मित्र को एक एक पत्र लिखता है। क्या कह रहा है, अपने चारों मित्रों को पत्र लिखता है। वह प्रत्येक पत्र को उसकी नकल करके 4 दूसरे व्यक्ति को भेजने का निर्देश देता है तथा उनसे यह भी करने को कहता है कि वह प्रत्येक पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस श्रृंखला को जारी रखे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, जारी रखे तथा कल्पना करके कि श्रृंखला ना टूटे। तो 8वें पत्र के समूह भेजे जाने तक कितना डाक खर्च होगा, जबकि एक डाक खर्च का 50 पैसा खर्च है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले बात को सुनेंगे। एक व्यक्ति है, उसके 4 मित्र हैं, वो चारों मित्रों के पास जो है क्या कहता है कि आप ये पत्र जो है 4 लोगों के पास भेजिए। जैसे मान लीजिए पहला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है, ये तीसरा व्यक्ति है, इसके जो मित्र है, जब ये पहले व्यक्ति के पास भेजता है तो 4 भेजता है, दूसरे के पास जब भेजेगा तो ये भी बात को सुनेंगे। ये पहला मित्र है, पहले मित्र के पास जब पत्र अपना भेजता है, एक पत्र भेजता है, तो ये 4 लोगों के पास भेजेगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक एक पत्र भेजेगा 4 लोगों के पास। दूसरे मित्र के पास जब एक पत्र भेजता है तो यह अपने को 4 को भेजेगा, अपने को 4 को भेजेगा तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 होगा। और जब तीसरे को भेजेगा तो तीसरे को कितना होगा, 32 होगा। 32 होगा कि 64 होगा, इसको आप बताइए कितना होगा। देखिए पहला मित्र कितना भेजा, अब बताए 4। दूसरा कितने के पास भेजेगा, 4 के पास, 4 चौक 16 होगा। तीसरा मित्र कितने के पास भेजेगा, 4 लोगों के पास भेजेगा। जब 4 लोगों के पास भेजेगा तो कितना होगा, 16 चौक कितना होगा, 64 होगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इसी तरह से चौथा भी भेजेगा। अब 64 चौका कितना होगा, जो होगा वही लिख दीजिएगा। कितना हो जाएगा, 4 चौक कितना होगा, 16, और 4 छक 24 से 24, 4 चौक 16, और 4 छक 24 से 25, यानी इतने लोगों के पास ये भेजेंगे। ये क्रम इनका यही चलता है। अब अगर यहाँ से हम आपसे पूछते हैं, ये देखिए कौन सी श्रृंखला बन रही है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौका इतना हो रहा है। अब ये आप देख रहे हैं कौन सी श्रेणी बन रही है, आप बताएंगे ये आपकी गुरुत्तर श्रेणी बन रही है। अगर यहाँ से ए पूछते हैं तो ए बराबर आप कितना बताएंगे, 4 बताएंगे। अगर यहाँ से सर्वानुपात पूछते हैं, सर्वानुपात कितना हो जाएगा, सर्वानुपात दूसरे पद में पहले पद से भाग कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 4, यहाँ 4 लिखेंगे, 4 एक 4, 4 चौक 16 होगा। अब अगर इसी तरह से इसको चेक करना चाहते हैं, 64 में 16 से भाग करेंगे तो 16 चौक 64 होगा, यानी 4 ही आएगा। अब ये बताइए इसमें कितने, इसको कितने के पास भेजना है, ये देखिए कहा गया 8वें पत्र समूह में, यानी 8, यन बराबर आप कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे, यन बराबर 8, 8वें समूह तक इसको भेजना है। ये श्रृंखला का क्रम ऐसे चलता रहे 8वें समूह तक, श्रृंखला का क्रम टूटे ना। अब यहाँ से ये बताइए, ये यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आप गुरुत्तर श्रेणी का n पदों का फार्मूला लगाएंगे। जब फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला क्या होता है, ए होता है r की पावर n -1 बटे r -1, यही हो गया। अब अगर a की वैल्यू पूछते हैं, आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे a की वैल्यू कितनी है, 4 है। r की वैल्यू आपने कितना निकाला है, r की भी वैल्यू आपने 4 निकाला है। n की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में ही दिया है 8 है।
-1 हो गया, बटे कितना लिखेंगे 4 -1 लिखेंगे। अब इसको आप सॉल्व करिए, यहाँ लिखेंगे 4 कोष्टक में 4 गुणे 4 गुणे 4 कितनी बार करेंगे आप 8 बार करेंगे। जब 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 8 बार करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा इसको बताइए। आप जानते हैं 4 गुणे 4 करेंगे तो 65 536 आएगा, 65 536 गुणा करके आप देख लीजिएगा। और इसके बाद -1 कर लीजिए, नीचे 4 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा आप बताएंगे 3 आ जाएगा। 4 गुणे 4 गुणे 4 कितनी बार करना है आपको 8 बार करना है तो 65 536 आएगा। यहाँ कितना लिखेंगे आप 4 को ऐसे लिखेंगे। अब 65 536 में से 1 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 65 535 आएगा, बटे नीचे कितना है 3 है। अब इस 3 से इसमें भाग कर दीजिए, जब इसमें 3 से भाग करेंगे तो आपका कितना प्राप्त होगा। 4 को ऐसे लिख लीजिए, गुणा का निशान लगा दीजिए, 3 1 के 3 3 दूना 6 2 हो गया। ये कितना बचेगा, एक बार जाएगा 3 1 के 3 होगा, कितना हो जाएगा 25 3 8 24 हो जाएगा। और ये कितना बन जाएगा आपका, ये 24 हुआ तो ये बना आपका 13 तो 3 4 12 हो गया। अब इसके बाद पुनः 3 से भाग करेंगे 3 5 कितना हो जाएगा 15, यही तो आपको प्राप्त होगा। आप बताएंगे 21 84 आपको प्राप्त हो गया, ये इतना प्राप्त हो गया। इसको हमने सरल कर दिया, पूरा काट दिया, 3 से भाग कर दिया, कितना आ गया 21 8 4 5, यही तो आया काटने पर। आप बताएंगे यही आया। अब इसको क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे। अब बताइए, ये आप जानते हैं ये पत्र इतने हैं, एक पत्र का इतना, एक पत्र का दाम कितना है आप इसको पहले देखिए। समूह में भेजने के लिए डाक खर्च होता है, जबकि पैसा कितना लग रहा है, एक पत्र भेजने का कितना पैसा लग रहा है आप बताएंगे। एक पत्र भेजने का 50 पैसा लग रहा है। यहां लिखेंगे एक पत्र भेजने का पैसा कितना है आप बताएंगे 50 पैसा, यही तो है 50 पैसा। अब अगर आपके पास इतने पत्र हैं, कितने 4 गुणे 21 845 पत्र है, एक पत्र का खर्च इतना है तो इतने का कितना खर्च होगा, गुणा करेंगे तो भाग करेंगे। अब बताएंगे हम इसका गुणा करेंगे। अब इसका हम इसमें गुणा क्यों नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए गुणा नहीं कर रहे हैं, अभी ये कट जाएगा, कैसे कटेगा उसको देखेंगे। अच्छा, ये आपको कितना लिखा गया है, दशमलव कितना लिखा गया 5 लिखा गया, यानी 50 पैसे की बात कर रहा है। तो 50 पैसे को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे 1/2 कर सकते हैं कि नहीं आप बताएंगे कर सकते हैं, होगा कि नहीं होगा, भाग करेंगे इसमें तो यही तो आएगा 0.5 ही तो आएगा। एक पत्र का खर्च 1/2 रुपया है, 1/2 पैसा है। अब ये देखिए एक पत्र भेजने का इतना पैसा था, इसको जब हमने किया तो इसको इतना हो गया। अब ये बताइए इतने का कितना खर्च होगा, हम आप इसमें गुणा करेंगे ना, कितना है 4 गुणे 21 21 845, तो क्या करेंगे इसमें 4 गुणे 21, यहाँ थोड़ा ऐसा लिख दें स्थान कम है, क्या लिखेंगे 4 गुणे 21 845, गुणे क्या करेंगे 1/2, 1/2 है तो यहाँ से 2 और इसको 4 को काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे 2 गुणे कितना लिखेंगे 21 845, गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे 5 दूना 10 होगा, 2 दूना कितना होगा 5 दूना 10 हो गया, 2 चौक 8 8 1 कितना हो गया 9, और उसके बाद ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 2 1 के 2 1 3 हो जाएगा, 2 दूना 4, यानी 43 690 आपका आएगा। कितना आएगा आप बताएंगे 43 690, यही आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। पुनः समझेंगे, यही आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होती होगी। देखिए जब इसको 4 गुणे 4 गुणे 4 8 बार करेंगे तो 65 535 आएगा, -1 करना -1 कर दिया, तो यहाँ हमने लिखा 4 गुणे 36 में से 65 536 में से हमने एक घटा दिया 35 हो गया, नीचे आपका 3 है, 3 से हमने इसमें भाग किया तो 21 845 आ गया, 4 गुणे 21 845 हुआ। ये इतने पत्र हैं, टोटल इतने पत्र हैं, और एक पत्र का खर्च आपके पास कितना है 50 पैसा है,
तो हमने इसको 50 पैसे को 1/2 पैसे के रूप में कन्वर्ट कर दिया। 1/2 करेंगे तो यही तो आएगा, आप बताएंगे यही आएगा। तो इतने का कितना खर्च होगा आप उसमें गुणा कर देंगे। जैसे हमने पूछा आपसे एक पेन का दाम 10 रुपया है, 3 पेन का दाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे? 10 गुणे 3 ही तो करेंगे। तो ऐसे आपके पास टोटल इतने पत्र थे, इतने पत्र थे और एक पत्र का खर्च इतना रुपया था, तो इतने का कितना होगा उसमें पूरा कर दिया गया। चलिए ये क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये तो आपका था क्वेश्चन नंबर कितना, 15 था। अब क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। यहां से देखिएगा, एक आदमी ने एक बैंक में एक कितना लिखा गया, 10,000 रुपए। एक आदमी है, एक बैंक में 10,000 रुपए 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर जमा किया। जब से रकम बैंक में जमा की गई तब से 15वें वर्ष में उस खाते में कितनी रकम होगी तथा 20वें वर्ष बाद 20 वर्ष बाद कुल कितनी रकम हो जाएगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप क्या बताएंगे इसमें? पहले इसमें देखिए वह पहले वर्ष कितनी रकम जमा कर रहा है। तो आप जानते हैं वह पहले वर्ष जो है रकम जमा कर रहा है 10,000। चलिए यहां लिखते हैं, क्या लिखेंगे? पहले वर्ष, कहाँ है क्वेश्चन, ये कितना रुपया जमा कर रहा है? जमा कर रहा है पहले वर्ष रकम कितना रुपया जमा कर रहा है? रकम कितना जमा कर रहा है आप बताएंगे? ये 10,000 जमा कर रहा है। ये हो गया, बात को सुनेंगे। 10,000 रुपया जमा करता है, एक साल जमा हो गया उसको, ये 10,000 रुपया। तो 5% वार्षिक ब्याज जमा किया, यानी उसको 5% ब्याज मिल रहा है। 5% क्या हो रहा है उसको? ब्याज मिल रहा है। जब 5% इसका निकालेंगे तो कितना होगा पहले आप समझ लीजिए। 10,000 रुपया है, ये 10,000, इस पे इसको 5% अतिरिक्त मिल रहा है, यानी ब्याज के तौर पे मिल रहा है। तो यहाँ से एक जीरो यहाँ से एक जीरो यहाँ से एक जीरो यहाँ कैंसिल हो गया। तो इसको साल भर में अगर हम आपसे पूछते हैं तो कितना ब्याज मिलेगा, आप बताएंगे 500 रुपया इसको ब्याज मिलेगा। समझने का प्रयास करिए। पहले वर्ष रकम जमा किया वो कितना, 10,000 रुपया। अब साल भर में उसको कितना परसेंट ब्याज मिलता है, आप बताएंगे 5%। जब 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 500 रुपया। यानी अगर वह 10,000 रुपया अपने खाते में जमा किया है तो साल भर के बाद उसको 500 रुपया अतिरिक्त मिलेगा। अतिरिक्त कैसे मिलेगा? यहाँ आपका 10,000 रुपया है तो अगले साल उसका 10,500 रुपया हो जाएगा, यही तो होगा। चलिए ठीक है, देखिए ये इतना हो गया, यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपसे हम पूछते हैं दूसरे वर्ष उसकी रकम क्या होगी, तो दूसरे वर्ष यहाँ लिखिएगा, दूसरे वर्ष क्या लिखेंगे, रकम। दूसरे वर्ष रकम क्या लिखेंगे, 10,000 उसका है, ये था 10,000 मूल राशि उसकी थी, यहाँ पहले 10,000 आप लिख दी, ये 10,000 हो गया, प्लस 500 रुपया और ऐड हो गया। क्यों 500 ऐड हो गया? क्योंकि साल भर बीत गया है, साल भर बीतने पर उसका 5% मिल रहा है। क्वेश्चन आपको पढ़ेंगे, देखिए कहाँ गए, ये वार्षिक साधारण ब्याज जमा किया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 500 रुपया दूसरे वर्ष इसको ऐड हो गया, यही तो हुआ। अब ये कितना बन गया आपका, आप बताएंगे। ये इसका पैसा बन गया कितना आपका, ये 10,000 था, तो 500 जोड़ेंगे 10,500 हो जाएगा, यही तो होगा। अगर हम आपसे पूछते हैं तीसरे वर्ष उसकी रकम क्या होगी, रकम क्या होगी अब बताइए। तो हमने आपसे कहा कितना पैसा है, तीसरे वर्ष कितना पैसा बढ़ेगा, तब भी 500 तो बढ़ेगा। ये कितना होगा, 11,500 होगा, सॉरी 10,500 होगा। 10,500 का निकालेंगे तो आप कितना परसेंट आएगा, जरा निकालिए। यहाँ कितना लिखेंगे, 10,000 तो आप ऐसे लिख लेंगे, प्लस 500 रुपया, ये तो दूसरे वर्ष का, दूसरे वर्ष का ब्याज है, दूसरे वर्ष का ब्याज ऐसे लिख लेते हैं। तीसरे वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 500 तो मिलेगा, तो यहाँ हम कितना लिख लेते हैं, 500 लिख लेते हैं, 500 हो गया। अगर हम आपसे पूछते हैं चौथे वर्ष रकम क्या होगी, कितना लिखेंगे,
10,000, फिर कितना लिखेंगे 500, फिर कितना लिखेंगे 500, फिर कितना लिखेंगे 500। क्यों 500 बढ़ा रहे हैं? क्योंकि हम जान रहे हैं हर साल बाद 500 रुपया अतिरिक्त हो रहा है। देखिए ये तो पहला वर्ष था, दूसरे वर्ष 500 रुपया बढ़ा, तो ये दोनों तो यहाँ ऐसे लिख लिए, इसी राशि पे 500 रुपया बढ़ रहा है ना, तो यहाँ 500 ऐड कर लिया। फिर ये पूरी राशि पे यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए 10,000 यहाँ ऐसे लिखा, ये 500 दोनों यहाँ लिखा, ये 500 रुपया हर साल बाद अतिरिक्त इसके खाते में ब्याज के तौर पे जमा हो रहा है। यहाँ तक तो आपने समझ गए। अब ये बताइए इसको कितने दिन तक जमा करना है? आपसे पूछ रहा 15 वर्ष तक। ये देखिए 15वें वर्ष में उसे खाते में कितनी रकम हो जाएगी। अब यहाँ से आप ऐसे 5वां 6वां 7वां निकाल लेंगे। अब यहाँ हम लिख लेते हैं 15वें वर्ष में रकम। ये बताइए 15वें वर्ष में, 15वें वे शब्द लगा है, वे का मतलब समझिएगा। अगर हम आपसे कहते हैं गुरुत्व श्रेणी का n वां पद ए आर की पावर n-1 करते हैं कि नहीं? आप बताएंगे करते हैं। तो ये क्या होता है, जो n रहता है उस n में से एक को हम कम कर देते हैं। ये 15 कह रहा है, तो ये बताइए यहाँ क्या करेंगे? क्या करेंगे आप ऐसे लिखेंगे पहले 10,000 प्लस कितना वर्ष हो रहा है। अगर हम यहां से स्टार्ट करेंगे 15 तक जाएंगे तो 15 वर्ष हो रहा है। और अगर देखिए हमको मिल कहां से रहा है ब्याज, दूसरे वर्ष से मिल रहा है, क्योंकि ये साल भर तो वैसे 1,000 पड़ा रहा है, ये तो दूसरे वर्ष में इसका ब्याज जुड़ा जाके। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो आप यहाँ क्या करेंगे, 14 लिखेंगे। क्यों 14 लिख रहे हैं? क्योंकि अगर यहाँ से गिनेंगे 15 तक जब जाएंगे तो आपको 14 वर्ष मिलेगा, इसीलिए यहाँ 14 से गुणा करें। अब एक साल में कितना ब्याज मिल रहा था आप इसको बताइए। आप बताएंगे हमको एक साल में 500 रुपया मिल रहा है, तो 14 साल में कितना हो जाएगा आप इसको हमको बताइए। ये हो गया। अब यहाँ से इसको हम मिटा सकते हैं। यहाँ कितना लिखेंगे आप, 10,000 को आप ऐसे लिख लीजिए, प्लस इसको आप गुणा कर 14 पचे कितना होगा आप बताएंगे। 14 पचे होता है 70। 70 हमने ऐसे लिख दिया, 2 जीरो यहाँ था, 2 जीरो इसके साथ ऐसे और लगा दीजिए। अब इसको आप इसमें ऐड करें। जब इसको इसमें ऐड करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा इसको हम बताइए। 1 2 3 1 2 3 यानी आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, ये आपको 17,000 रुपया प्राप्त हो गया। 15वें वर्ष अगर आपसे पूछता है कितना पैसा होगा तो आप बताएंगे 15वें वर्ष, ये देखिए 15वें वर्ष आपको 17,000 रुपये ये हो गया। एक आंसर ये हो गया। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई। अब इसके बाद पूछ रहा है 20 वर्ष। क्या पूछ रहा है, यहाँ आगे पूछ क्वेश्चन में देखिए, खाते में कितनी रकम हो जाएगी तथा 20 वर्ष बाद। अब ये देखिए यहाँ बाद शब्द लिखा है, यनवे और बाद में दोनों में फर्क यही इतना है। बाद का मतलब ये हो गया वो 20 साल तक पैसा अपना क्या किया, जमा किया। 20 साल बाद उसको पूछ रहा है कि उसकी रकम कितनी हो जाएगी। और यहाँ देखिए वह शब्द लगा था, क्वेश्चन में भी वह शब्द लगा है, यानी ये 14वें वर्ष तक आपका पूछा। तो 15 लिखा गया तो आपने 15वें वर्ष तक आपने इतना रकम प्राप्त किया। लेकिन अब यहाँ कहाँ है 20, ये देखिए 20 वर्ष बाद। 20 वर्ष का बाद का मतलब 21वें वर्ष। 20 वर्ष पूरा हो जाएगा, आप 21वें वर्ष में चले जाएंगे। तो आप ये बताइए, यहाँ लिखेंगे 20 वर्ष बाद रकम क्या होगी इसको आप बताइए। 20 वर्ष बाद रकम क्या होगी इसको आप बताएं। तो आप इसको जानते हैं, ये आपका 10,000 है, ये है 10,000 ऐसे कर लेंगे, प्लस कितना लिख के कितने से गुणा करें आप बताएंगे। यहाँ लिखेंगे कितना लिखेंगे, 20 लिखेंगे। क्यों 20 लिखेंगे? 20 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 20 वर्ष बाद कह रहा है। अगर लिखा होता 20वें शब्द लिखा होता तो यहाँ हम 19 से गुणा करते। बात समझ में आ रही कि नहीं? 20 वर्ष बाद कह रहा है, यानी 21वें वर्ष में आप चले जाइए। 20 गुणे, अब एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है आप बताएंगे। एक साल में हमको ब्याज मिल रहा है 500, ये हो गया। अब आप यहाँ कितना लिखेंगे, 10,000 को ऐसे पहले लिख लीजिए और प्लस का निशान लगाइए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए। 5 दूना कितना होगा 10, 5 दूना कितना हो गया 10, 1 जीरो ये लिख दीजिए और 2 जीरो इसको उठा लाइए, ये कितना हो गया
आप बताएंगे क्या ही दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये कितना हो गया 10,000। अब यहाँ आप टोटल कितना लिखेंगे, आप लिखेंगे 20,000, यानी 20वें वर्ष उसको कितना पैसा हो जाएगा, आप बताएंगे 20,000। ये 20 वर्ष बाद जो पूछा था, 15 वर्ष पूछा था तो 15 वर्ष में आप ये लिख दीजिएगा, ये 15वें वर्ष रकम उसकी इतनी होगी। 20 वर्ष बाद कहा तो 10,000 रुपया उसका था, और 20 से क्यों गुणा किया गया, क्योंकि 20 साल बाद कह रहा, 20 से गुणा किया गया। अब ये 500 से क्यों गुणा किया गया, क्योंकि हर साल इसका जो है 500 रुपया ब्याज के तौर पे बढ़ रहा है। 5% अतिरिक्त जब देगा, 1000 का 5% निकालेंगे तो 500 होगा, तो 500 हर साल अतिरिक्त ले रहा था, इसीलिए 20 गुणे 500 किया गया, तो कितना हो गया 10,000। और 10,000 ये पहले का मूलधन उसका था, 10,000 उसका ये ब्याज कितना हो गया 20 साल में, उसका आप बताएंगे 20,000 रुपया हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 को आप देखेंगे, स्पेस कम होने के कारण बहुत छोटा छोटा लिखा गया है, आप ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैं क्वेश्चन को आपको पढ़ दे रहा हूँ। यहाँ लिखा है एक निर्माता घोषित करता है कि, एक निर्माता है वह कुछ चीज घोषित करता है। चलिए क्या घोषित करता है, कह रहा एक निर्माता घोषित करता है कि उसकी मशीन जिसका मूल्य 15,625 रुपए है, एक निर्माता है वह घोषित करता है उसके पास कोई एक मशीन है, वो घोषित करता है उसकी कीमत कितनी है 15,625 रुपए है, हर वर्ष 20% की दर से उसका अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है, ये तो आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा। अवमूल्यन का मतलब ये होता है उसका हर साल जो है 20% माइनस हो रहा है, यही तो होता है। ये देखिए कितना लिखा है, 20% की दर से अवमूल्यन होता है, तो 5 वर्ष बाद मशीन का अनुमानित मूल्य ज्ञात करिए। ये तो बहुत ही इजी है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे जरा इसको आप बताएंगे। चलिए यहाँ हम लिखते हैं, एक फार्मूला आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा, ए बराबर यहाँ पढ़ते हैं P पुस्तक में 1 + R/100 पुस्तक बंद पावर n लिखते हैं। अगर यहाँ से हम P पूछते हैं, आपका P क्या है, तो आप P क्या बताएंगे 15,625, और उसके बाद अगर हम R पूछते हैं, R क्या बताएंगे -20 बताएंगे। क्यों -20 क्यों बता रहे हैं, यहाँ अवमूल्यन शब्द लिखा गया, यानी घट रहा है। अगर n बराबर आपसे पूछते हैं, n बराबर क्या दिया गया है, तो यहाँ देखिए n बराबर आपको दिया गया 5 वर्ष, ये 5 वर्ष हो गया, ये वर्ष में हो गया, ये इतना आपका रुपया दिया गया। तो चलिए सीधे सीधे इसको निकाल दीजिए, यहाँ लिखेंगे 15,625, 1 + R की वैल्यू कितनी है, आप बताएंगे -20 है, 20 लिख दीजिए, बटे कितना करेंगे 100, पुस्तक बंद पावर कितना करेंगे, यहाँ n की वैल्यू आपकी 5 है, 5 कर देते हैं। अब ये ऋण में है, पहले सुनिएगा, ये R की वैल्यू ऋण में है, माइनस ऋण है, अवमूल्यन की बात कर रहा है इसीलिए माइनस का निशान लगाया -20। अगर अवमूल्यन की बात ना किया होता तो यहाँ आप प्लस का निशान लगाते, यहाँ अवमूल्यन शब्द लिख दिया है इसीलिए यहाँ माइनस का निशान लगेगा। जब यहाँ माइनस का निशान लगा, ये क्या है प्लस है, तो प्लस कैसे है, ये प्लस सूत्र से है, और ये माइनस कैसे है, ये क्वेश्चन से माइनस है। तो ये धन और ऋण का गुणा आप क्या होगा, आप बताएंगे धन और ऋण का गुणा क्या होता है, ऋण होता है। पूरा सुनिएगा, धन और ऋण का गुणा क्या होता है, ऋण होता है। अब यहाँ से आप 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, यहाँ आप ऐसे लिख लीजिए 15,625, और यहाँ 1 माइनस इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा 5, घाते कितनी होगी 5। यहाँ आप इसके नीचे आप 1 मानिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो यहाँ कितना लिखेंगे 15,625 हो गया। अब इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, यहाँ 5 हो गया, -1 हो गया, बटे कितना लिखेंगे 5 की घात कितना करेंगे 5। आगे चलिए, यहाँ कितना लिखेंगे 15,625, अब यहाँ इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4 की घात कितना आ जाएगा 5, और यहाँ कितना आ जाएगा, चलिए इसको पूरे की घात ऐसे लिखते हैं, ये 5 में से ये घटाएंगे 4 आ जाएगा, नीचे कितना लिखेंगे 5, यही तो हो गया, और घात कितनी है 5 है। अब यहाँ कितना लिखेंगे, आप कुछ मत करिएगा, 15,625
गुणे 4 कितनी बार करेंगे आप बताएंगे। 4 आपको करना कितनी है आप बताएंगे। इसको 4 बार करना है, 5 बार करना है। 1 2 3 4 5, ये 5 बार हो गया। नीचे 5 × 5 कितनी बार करेंगे आप बताएंगे। 5 × 5 भी 5 बार हम करेंगे। 1 2 3 4 5, ये हो गया। यही हुआ ना। अब इसको आप सरल कर दीजिए। जब सरल करेंगे तो क्या होगा, आप इसको पहले काट दीजिए। 5 × 5, इसको 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई कितना होगा 15, और फिर एक बार जाएगा। फिर ये बना कितना 12 बना, 5 दूना 10 हो गया। अब इसके बाद फिर काटेंगे इसको। इसमें हम 5 से भाग कर रहे हैं। 5 तिहाई 15 हो गया, फिर एक बार गया, ये 5 × 5 कितना हो जाएगा 25। कितना आ गया आप बताएंगे 31 25 आ गया। 31 25 को पुनः 5 से काटेंगे। अब इस 5 से पुनः इसमें भाग करेंगे। जब इसमें भाग करेंगे कितना होगा 5 × 6 30 होगा, और 5 दूना 10 होगा, 5 × 5 25 होगा। ये 5 भी कंप्लीट हो गया। अब ये बताइए, फिर इसको 5 से भाग करेंगे। 5 × 5, इसमें 5 से पुनः भाग करेंगे। 5 × 5, 5 दूना 10, 5 × 5 25। यहाँ कितना आपको प्राप्त होगा आप बताएंगे 125 गुणे 4 चौक कितना होगा, 4 चौक 16 चौक 64 होगा। और ये कितना बचा 4 चौक 16 बचा। नीचे आपका कितना है, अभी आपको 5 × 5 बचा है, ये यही बचा है ना। अब इसको पुनः सरल कर दीजिए। 5 × 5 और इसको काटेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 × 5 25 हो जाएगा। फिर ये 5 बचा है, ये 25 बचा है, इसको सरल करेंगे। 5 × 5, 5 × 5 25। तो यहाँ आपको कितना आया इसको बताइए। आप यहाँ लिखेंगे 5 गुणे, अब इसका गुणा इसमें कर डालिए। जब इसका गुणा इसमें करेंगे कितना दिया गया है 64 दिया गया और 16 दिया गया है। इसका जब गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 होगा, और 6 4 36 होगा। 36 में 2 जोड़ें कितना हो जाएगा 36 38 हो जाएगा। इसका इसमें जोड़ें कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। इसको इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6, 4 हो गया, 8 4 कितना हो गया 12 हो गया, और 6 3 9 1 10, यानी कितना आ गया आप बताएंगे 10 24 आ गया। कितना आ गया 10 24 आ गया। अब 10 24 का इसमें गुणा कर दीजिए। जब 10 24 का इसमें गुणा करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा इसको बताइए। चलिए गुणा कर देते हैं, सामने लिख देते हैं, नहीं तो नीचे लिख दीजिए, दिख रहा है कि नहीं। चलिए देखते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20 हासिल 2, 5 दूना कितना होगा 10, 10 2 कितना होगा 12, और फिर ये 0 का गुणा करेंगे तो वही होगा। यहाँ 5 × 1 कितना हो गया 5, यानी कितना आ गया आपका आंसर, ये यही आपका आंसर बन गया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 5120, यही आपका आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर कितने का 17 का। अनुमानित मूल्य उसका 5120, यही हो गया आपका क्वेश्चन। तो ये आज आपका जो है विविध प्रश्नावली यानी चैप्टर नंबर प्रश्नावली नंबर 8 का जो 8.1 था, 8.2 था, इसके बाद फिर 8 का विविध प्रश्नावली था। विविध प्रश्नावली का हमने एक एक सारे सवाल करके आपको सॉल्व करा दिया। तो आज का आपका 14 से 17 तक क्वेश्चन था, और यहाँ 18वां क्वेश्चन स्पेस कम होने के कारण हमने उसको लिखा नहीं। अब उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, और इस 14 से 17 तक के क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी समस्या हो तो उसको आप कमेंट करिएगा, और एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।